नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं, हैदराबाद की मुक्ति। नमस्कार। हाँ, दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि ये भारत की आज़ादी के फौरन बाद नहीं हुआ। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हैदराबाद मुक्ति दिवस, ऑपरेशन पोलो की गाथा जैसे स्रोतों से है, और इसमें सबसे ध्यान खींचने वाली बात यही है कि भारत की आज़ादी के 13 महीने बाद हैदराबाद आज़ाद हुआ। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये सच में एक अहम नुक्ता है। मतलब 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया, पर हैदराबाद वो एक अलग इकाई बना रहा। वो तब भी निज़ाम के शासन में था, निज़ाम मीर उस्मान अली खान। ठीक। और स्रोत ये भी बताते हैं कि अब भारत सरकार ने 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है। जी। लेकिन ये जो 13 महीने का गैप है, ये क्यों था? मतलब सिर्फ इंतजार तो नहीं हो रहा होगा ना? उस दौरान क्या चल रहा था हैदराबाद में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, निज़ाम जो थे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनकी रियासत बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण थी। अच्छा। उनकी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद या तो एक स्वतंत्र देश बने या शायद पाकिस्तान में शामिल हो जाए। वो भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। ओह, तो ये बात थी। इसी वजह से उन्होंने भारत सरकार के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया था, मतलब यथास्थिति समझौता। ये कितने समय के लिए था? ये 1 साल के लिए था। नवंबर 1947 में हुआ था ये। लेकिन इस 1 साल के दौरान ना रियासत के अंदर हालात काफी बिगड़ने लगे थे। कैसे हालात? एक संगठन था रजाकार, सुना होगा शायद। हाँ, सुना है। एक तरह की मिलिशिया थी शायद। जी बिल्कुल, एक निजी सेना टाइप की। निजाम के कट्टर समर्थक थे ये लोग, और इनका असर और जोर जबरदस्ती काफी बढ़ रहा था। इससे सांप्रदायिक तनाव भी बहुत बढ़ गया था। अच्छा, तो मतलब एक तरफ राजनीतिक अनिश्चितता चल रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर माहौल खराब हो रहा था। बिल्कुल। और भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि कुछ किया जाए। तो फिर यहीं पर ऑपरेशन पोलो आता है। हाँ, जब बातचीत और समझौते से बात नहीं बनी और हालात काबू से बाहर होते दिखे, तब भारत सरकार ने फैसला किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। और इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ये नाम थोड़ा अजीब नहीं? पोलो। हाँ, नाम तो दिलचस्प है। कहते हैं कि उस जमाने में हैदराबाद में पोलो के मैदान बहुत सारे थे, शायद कोई 17 मैदान। तो हो सकता है कोड नेम वहीं से आया हो सकता है। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर पुलिस कार्रवाई कहा गया, मिलिट्री ऑपरेशन या सैन्य हमला नहीं। पुलिस कार्रवाई सुनने में तो ये कोई छोटी मोटी घटना लगती है। क्या ये वाकई बस पुलिस का काम था या इसके पीछे कोई और वजह थी? नहीं, ये बिल्कुल भी छोटी घटना नहीं थी। ये पूरी तरह से एक सैन्य अभियान था। भारतीय सेना इसमें शामिल थी। तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों कहा गया? ये एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम था। देखिए, अगर इसे सैन्य हमला कहते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक स्वतंत्र राज्य पर हमले जैसा लग सकता था। अच्छा, मतलब यूएन वगैरह में मामला जा सकता था। हाँ, और दूसरी जटिलताएं पैदा हो सकती थी। इसे पुलिस कार्रवाई कहकर भारत ने यह दर्शाया कि ये उनका अंदरूनी मामला है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है। समझ गई। मतलब ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि हम कोई जंग नहीं लड़ रहे, बस अपने ही एक हिस्से में व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कार्रवाई 13 सितंबर 1948 को शुरू हुई। और चली कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन चली। 17 सितंबर 1948 तक निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद आखिरकार भारत का अभिन्न अंग बन गया। जी हाँ, उसी दिन हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ और भारतीय संघ में शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है ये बताती है कि हैदराबाद का भारत में विलय कोई सीधी सादी घटना नहीं थी। इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा, काफी तनाव रहा और आखिर में एक सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि 1947 में सिर्फ आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत को एक राष्ट्र के रूप में, खासकर इन रियासतों को साथ लेकर, एक करने की प्रक्रिया कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। ये सिर्फ एक तारीख का ऐलान नहीं था, बल्कि एक लंबी और कई बार मुश्किल प्रक्रिया थी। सही कहा। 500 से ज्यादा रियासतें थीं और हर एक की अपनी कहानी, अपनी चुनौतियां थीं। हैदराबाद शायद सबसे बड़ा और सबसे जटिल मामला था।
तो ये 17 सितंबर का हैदराबाद मुक्ति दिवस असल में उस जटिल एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम इतिहास को कई बार कितना सरसरी तौर पर देखते हैं। इन तारीखों के पीछे जो कूटनीति, जो दबाव, जो ज़मीनी हकीकतें होती हैं, वो अक्सर दब जाती हैं। सही बात है। क्या हम आज वाकई उन सभी रियासतों की कहानियों को जानते हैं जिन्होंने मिलकर आज का भारत बनाया है? शायद नहीं। शायद यही एक विचार है जिस पे और सोचा जा सकता है।